एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो सीटेट में लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से हर साल क्वेश्चन आता है, तो चलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ, है ना। क्या गिवन है? लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ। सो इसमें गिवन है हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के थ्रू हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज दूसरों तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का मीडियम नहीं है, बल्कि सोशल रिलेशनशिप और कल्चरल को भी डेवलप करती है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक छोटा बच्चा पहले मम्मी पापा बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो स्कूल में टीचर्स और फ्रेंड्स से बात करके सोशल स्किल्स डेवलप करता है। इससे रिलेटेड आप एक सीटेट का पॉइंट याद कर सकते हैं कि लैंग्वेज हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कल्चरल ग्रोथ। सो हमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। सो इसमें गिवन है, रीड कर लेते हैं। इसमें गिवन है यूजेस सिंबल्स, वर्ड्स एंड साइंस टू एक्सप्रेस मीनिंग। सो जैसे कि हमने सेकंड रीड किया, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज सिंबल्स को यूज़ करती है। ये सिंबल्स वर्ड्स, लेटर्स या साइन हो सकते हैं। हर सिंबल किसी ऑब्जेक्ट, एक्शन या आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एप्पल। एप्पल वर्ड एक फ्रूट का सिंबल है ना। ट्रैफिक का रेड लाइट स्टॉप का सिंबल होता है। सेकंड हमें एक सिंबल दिया गया है ना, लव। इसको क्या कहते हैं? इसको लव का सिंबल माना जाता है ना। इसलिए लैंग्वेज में वर्ड्स सिर्फ सिंबल्स होते हैं जो मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इससे रिलेटेड आप सीटेट का एक पॉइंट याद कर सकते हैं, वर्ड्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस। तो चलिए थर्ड गिवन है, इसको भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थर्ड गिवन है, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, हैज रूल्स ऑफ ग्रामर, साउंड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। इसका मतलब क्या होता है? हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। सो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, है ना। सो एग्जाम्पल क्या है? लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक से रिलेटेड यहाँ एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है? आई एम ए स्टूडेंट, है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या है? आई स्टूडेंट एम। सो ये क्या है? ये रॉन्ग है। सो इसका मतलब क्या होता है? आई एम ए स्टूडेंट एंड आई स्टूडेंट एम। सो आप समझ सकते हैं दोनों में सेम वर्ड्स है, लेकिन ग्रामर रूल फॉलो करने से ही सेंटेंस करेक्ट बनता है ना। क्या होता है? जब हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं तो जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट होता है। सो लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। इससे रिलेटेड आप एक सीटेट का पॉइंट याद कर सकते हैं, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर हमें फोर्थ गिवन है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। तो इसका मतलब होता है कि किसी वर्ड या उसके मीनिंग के बीच कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। आप इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इंग्लिश में वाटर, हिंदी में पानी, दोनों अलग वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। इसलिए वर्ड सोसाइटी डिसाइड करती है, नेचर नहीं। आप इससे रिलेटेड एक सीटेट का पॉइंट याद कर सकते हैं, देयर इज नो नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ए वर्ड एंड इट्स मीनिंग, है ना। नो नेचुरल कनेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, है ना, किस चीज़ में? अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। सो आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, कैन क्रिएट अनलिमिटेड न्यू सेंटेंसेस एंड आइडियाज। सो लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज की सबसे खास बात यह है कि हम लिमिटेड वर्ड से ही अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। हर दिन नए वर्ड्स और नए एक्सप्रेशन क्रिएट होते रहते हैं। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको वर्ड्स पता है, आई लव लर्निंग इंग्लिश, तो आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई लव इंग्लिश, आई लव लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश इज फन। इसी तरह सोशल मीडिया पर नए वर्ड्स जैसे कि सेल्फी, रील्स, ब्लॉग भी लैंग्वेज में ऐड होते रहते हैं। इससे रिलेटेड आप एक सीटेट का पॉइंट याद कर सकते हैं, लैंग्वेज अलाउ अस टू क्रिएट अनलिमिटेड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।